वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम, इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। अख्तर मेंगल ने हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियां मुस्तरद कर दी। कहा किसी को बलूचिस्तान के मसाइल का एहसास ही नहीं। अपोजिशन ने अख्तर मेंगल को अपने साथ शामिल होने की दावत दे दी। हुकूमती वफ्द और अख्तर मेंगल की मुलाकात, मामलात वज़ीर आज़म से डिस्कस करने का फैसला। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास बुलाएंगे। हुकूमत और अख्तर मेंगल की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म के साथ पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान की मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान का मसला सर फहरिस्त होगा। अख्तर मेंगल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखेंगे। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें, सब होश के नाखून लें। अपोजिशन लीडर का इजहार तशवीश। बोले अख्तर मेंगल को किस बात ने मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। उमर अयूब का लापता अफराद से मुताल्लिक कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा को दीवार से लगाया जा रहा है, वफाक कैसे चलेगा। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में जारी। इजलास में अख्तर मेंगल की शिरकत का इम्कान। अपोजिशन इत्तेहाद अख्तर मेंगल के इस्तीफे और सियासी जिद्दोजहद पर मुशावरत करेगा। जो सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से इस वक्त मुल्क में है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है और मुसल्लह क़ुव्वतें हुकूमत कर रही हैं। वहाँ पर टैक्स वसूल कर रहे हैं, रोड के ऊपर प्लाजों पर टोल्स वसूल कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ और इंतहाई आला तरीन असलहे के साथ गाँव फिर रहे हैं। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना हुआ है। क्या हुकूमत के पास अख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद कर सके। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से सवाल। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सियासी जमातों को गैर जरूरी समझने से ज्यादा बड़ी हिमाकत कोई नहीं। मामलात के हल के लिए सियासतदानों को इख्तियारात दिए जाएं। किसी और पर जिम्मेदारियां डालने से काम नहीं बनेगा। सब चीजें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना, ये शायद एक ख्वाहिश हो सकती है मगर ये मसले का हल नहीं। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए, अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं। 9 मई को मनसूबा बंदी के तहत हमला किया गया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का इल्जाम, दावा किया कि इतने बड़े बड़े लोग वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं, आपका बचना नामुमकिन है। आप कहते हैं 9 मई की वीडियोस लेकर आएँ, क्या लोग अंधे हैं। आपको थोड़ी सी तकलीफ हो तो कहते हैं फला इदारे ने उठा लिया। फौज इतनी कमजोर नहीं जो इल्जाम तराशिया करके दबाव डाल लेंगे। अहम कानून साजी की तैयारी। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुख्तलिफ बिल्स की मंजूरी के भी इम्कान। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर KPK का अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। वज़ीर आला के पास सूबे में अक्सरियत नहीं। मेरा खदशा है कि सरकारी अदम एतमाद वज़ीर आला के ऊपर न जाए। काबीना में तौसीक की समरी से मुतालिक बोले इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है। समरी पर दस्तखत करने में मुझे जल्दी नहीं, जो करप्ट हैं उन्हें सजा दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल और तकर्रुरी। समरी पर गवर्नर के दस्तखत न होने से मामला खटाई में पड़ गया। समरी 10 रोज कबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल की गई थी, जिस पर ताहाल दस्तखत नहीं किए गए। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं को देखकर ही गवर्नर समरी पर दस्तखत करेंगे। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का SHO थाना 12 कहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
पिशावर के जिना पार्क में फंड्स की अदम फराहमी पर बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद पुलिस का हिसार तोड़कर पुलिस लाइन तक पहुंच गई। पुलिस की खैबर रोड पर मुजाहिरीन पर शेलिंग। वजीर आला हाउस जाने वाले रास्ते को सील कर दिया। नून लीगी MPA की लाकानूनियत। सियालकोट में खुर्रम विद की हल्के में आमद पर कारकुनान की जदीद असलहे से हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वीडियो में खुर्रम विद के साथ पुलिस एहलकार को भी देखा जा सकता है। दारुल हुकूमत में खवातीन गैर महफूज। सेक्टर F10 में लड़की पर तेजाब गर्दी का वाकया। पुलिस के मुताबिक F10 मरकज में नौजवान लड़की बरहना और नीम बेहोशी के आलम में पड़ी हुई थी। लड़की का जिस्म तेजाब से झुलसा हुआ पाया गया। लड़की का ताल्लुक फैसलाबाद से है। वो आर्जी तौर पर गौरी टाउन में क़याम पजीर थी। लड़की अस्पताल में जेर इलाज और बयान देने के काबिल नहीं है। कौमी असम्बली में IPPs के खिलाफ सारी जमातें एक ज़बान। निजी बिजली घरों के जायजे के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई। वक्फा सवालात में महरीन भुट्टो ने कहा कि IPPs के चार्जेस की वजह से अवाम शदीद मुतासर हैं। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान का IPPs की कारकर्दगी और मुआहिदों का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। बोले IPPs ने अवाम का खून निचोड़ लिया है। आसफा भुट्टो ने घरेलू गैस की लोड शेडिंग का मसला उठाया। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्की गैस के वसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं। बाहर से महंगी गैस लाकर सस्ती नहीं बेच सकते। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से $18 मिलियन जुर्माने की खबरों की तरदीद। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की मामले पर कौमी असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग देने की पेशकश। कहते हैं मैंने $18 मिलियन का नंबर नहीं सुना, कोई पेनल्टी का तखमीना नहीं लगा। $18 मिलियन का जिक्र करने से कोई फायदा नहीं होगा। सवाल करना चाहता हूँ कि महंगाई कम हो गई है तो बिजली का रेट क्यों नहीं कम हुआ, गैस का रेट क्यों नहीं कम हुआ, पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हुआ। महंगाई हुई है, जो इतनी महंगाई हुई है उसमें से कुछ कमी हुई तो ये कोई काफ़ी नहीं है। आवाम अभी भी परेशान है। एक आम आदमी जो है ना वो आज तक उसी महंगाई के उसमें पिस रहा है और अभी तक उस तक वो आदाद व शुमार तो शायद कागज़ों में हो, आवाम तक उसके असरात तो अभी तक मुझे पहुँचते हुए नज़र नहीं आ रहे। महंगाई की शरह का सिंगल डिजिट में आना खुशाइंद है, लेकिन इसके असरात नजर नहीं आ रहे। कराची के सनतकारों के वजीर आजम के महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आने के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत पॉलिसी रेट में कमी के साथ ऐसे इक़दाम करे जिसका फ़ायदा आम आदमी को पहुँचे। और मुज़म्मत के साथ साथ ये पैगाम भी देना चाहता है कि ये जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दो टोक ऐलान। कहते हैं मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। ये बसों से उतारकर मासूम लोगों की टारगेट किलिंग करते हैं। किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बार फिर उलेमा से मदद लेने का फैसला। उलेमा से मुशावरत की कौमी मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। क़याम अमन, दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और IMF के कर्ज प्रोग्राम पर वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द $7 अरब कर्ज की मंजूरी देगा। वज़ारत ख़जाना का दावा। वज़ीर ख़जाना कहते हैं IMF से बेल आउट पैकेज के लिए बातचीत एडवांस सतह पर है। बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए दोस्त ममालिक से मामला जल्द तय पा जाएंगे। अडियाला जेल में £190 मिलियन रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त को गैर मुअस्सर करार दे दिया। बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। JIT इजलास में सब सिर्फ चाय पीकर चले जाते हैं। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान। पुलिस हुक्काम पर बरहम। JIT इजलास में ये तय नहीं हो सका कि शहरी को किसने गायब किया। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स आइंदा समात पर JIT सरबराह को बुला लिया। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों से 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। कारसाज हादसा केस मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी। मुलजिमा को जहनी मरीज जाहिर करने की कोशिश।
वकील का कहना है कि मुलजिमा जहनी मरीज़ा है, 2004 से ज़ेर इलाज है। इस दौरान दर्जनों बार नफ्सियाती डॉक्टर्स के ज़ेर इलाज रह चुकी है। वकीला ने दरख्वास्त ज़मानत के साथ निजी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड भी जमा करवाया। मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल की अबूरी ज़मानत मंजूर। रोंदी कच्चे के डाकुओं का पुलिस को चैलेंज, पुलिस पिकेट्स पर हमले और पुलिस एहलकारों को अगवा की धमकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डाकुओं ने कहा कि सिंध पंजाब पुलिस ने मिलकर कच्चे में हम पर ऑपरेशन किया, हमारे माल मवेशी ले गए, मुतालबे माने जाएं वरना पुलिस का नुकसान होगा। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 बच्चे जा बहक। 1 जुलाई से अब तक अमवात की तादाद 39 हो गई, 18 अफराद जख्मी हुए। तूफानी बारिशों से 910 मकानात मुकम्मल मुनहदिम, 14,223 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल से 58,830 एकड़ पर फसलें और 74 किलोमीटर सड़कें मुतासिर, 7 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। सिंध, जनूबी बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में आज बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। खित्ता पोठोहार, बलाए खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों के डेरे। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में बादलों की आंख मचोली, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। टॉम स्वाज़ी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। टॉम स्वाज़ी का पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने के अज़्म का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान कॉकस की जिम्मेदारियां संभालने के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। आइंदा माह नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शीला जैक्सन ली के इंतकाल के बाद टॉम स्वाज़ी ने कॉकस की जिम्मेदारियां संभाली हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। 2 शहरों पर हमलों में 58 अफराद हलाक, 220 जख्मी। फौजी तरबियती कैंप और अस्पताल को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसमें 51 अफराद जान से गए। शहर में होटल पर मिसाइल हमले में 7 अफराद हलाक हुए। दारुल हुकूमत समेत कई शहरों पर मिसाइल दागे गए। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के 7 वजीर मुस्ताफी, यूक्रेनी सदर के मुआविन को भी बरतरफ कर दिया गया। सहूनी फौज की गजा में बर्बरियत जारी। इसराइली हमले में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद, 67 जख्मी। शोहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इसराइली फौज ने गजा में पनाह गुज़ीर कैंपों को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 40,861 हो गई। 94,251 अफराद जख्मी। मगरबी किनारे में भी सहूनी जारियत से एक हफ्ते में 33 फलस्तीनी शहीद हुए। भारत मसाइल और तनाज़ात की आग में, लेकिन इंतहा पसंद मोदी को फिक्र नहीं। सिंगापुर दौरे पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ढोल बजाने में मस्त। मोदी के इस्तकबालिये में आमद पर ढोल बजाने की वीडियो वायरल। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान टीम 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पर आ गई। बाबर आजम 5 साल में पहली बार टॉप 10 रैंकिंग से आउट। जड़ावाला में टॉफियों का ठेला लगाने वाले मेहनत कश की बेटी का कारनामा। सादिया बतूल ने आला सांगवी इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। सादिया बतूल ने कामयाबी समेट कर वालिदैन का सर फखर से बुलंद कर दिया।